जीव और ईश्वर का सम्मिलन करवाता है, आत्मा परमात्मा का मिलन करवाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मान मद मत्सर इत्यादि क्या है, किसे कहते हैं? दुनिया का कोई उसे पुस्तक हम कह सकते हैं, ग्रंथ नहीं कर सकते। इसलिए इस ग्रंथ की महत्ता है कि एक तो इस ब्रह्मांड में जो भी है वो सब इस ग्रंथ है। और ये जैसे भगवान ने विद्याओं में बताया कि मैं अध्यात्म विद्या हूं, आध्यात्मिक ज्ञान जहां से मिले, पुस्तकीय ज्ञान तो मिल सकता है इधर उधर, बहुत सारे विद्यालय हैं, शिक्षक हैं, लेकिन जहां से मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिले जीवन का। अच्छा, ज्ञान कहते कैसे हैं? आया श्रेयः ज्ञानात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः, त्यागात् शांतिम अगच्छति। विचार करें, आपकी यात्रा क्या है? आप जा कहां रहे हैं? आप हैं स्थूल शरीर जो दिखाई दे रही है, ये एक स्थूल शरीर है। इस शरीर की यात्रा क्या है? सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना। इसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है? और सूक्ष्मता से आगे बढ़कर के शून्य में विलीन हो जाना, यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। दुनिया में इस तरह का ज्ञान देने वाला जो ग्रंथ है, ज्ञान कहते किसे हैं? मैंने इस दुनिया में कि ये बताया, हमारा ग्रंथ बताता है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो ज्ञान। उससे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यानात् कर्म फल त्यागः, कर्म फल का त्याग कर देना ध्यान से श्रेष्ठ है। त्यागात् शांतिम अगच्छति, त्याग से ही शांति संभव है। बाकी दुनिया में, आप भौतिक दुनिया में दौड़ते रह जाएं, अहर्निश रातों दिन काम करते रह जाएं, शांति को प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति की प्राप्ति तो यही होगी। दौड़ तो सारे लोग लगा रहे हैं कि शांति कहां कहां शांति। विद्या की परिभाषा विद्यामृतमश्नुते, विद्या की परिभाषा सा विद्या या विमुक्तै, जो विद्या हमें मुक्त कर दे इस संसार के बंधनों से, उसे हम विद्या कहते हैं। विद्या की परिभाषा में शुरू में बताई गई, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को, विनय को देती। सारे लोग पढ़ लिए, जब तक अनपढ़ लोग थे तब तक बड़ी शांति थी दुनिया में। ज्यादा लोग पढ़ाई कर लिए, कौन सी विद्या पढ़े, दुनिया में क्रांति मची हुई है। इसका मतलब कि आध्यात्मिक विद्या का ह्रास हुआ, भौतिक विद्या का विकास हुआ, यही क्रांति का मूल कारण है। रात की कथा में हमने बताया था कि भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करवाया किया, अपने नाना उग्रसेन को मुक्त किया कारागार से। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर कृष्ण और बलराम का। हमारे 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार भी एक उत्तम संस्कार बताया गया। उसके बाद वो भी विद्या पढ़ने की बात कहते हैं कि 11 वर्ष 52 दिन का समय है जिस दिन वो उन्होंने कंस को मारा। विद्या पढ़ने की बात आती है तो गर्ग मुनि बताते हैं कि सबसे बढ़िया विद्या गुरुकुल चल रहा है उज्जैन में, सांदीपनि मुनि है। ये लोग कृष्ण और बलराम दोनों लोग जा रहे हैं
उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने क्षिप्रा नदी के किनारे वो सांदीपनि मुनि की कुटिया है। उस समय विद्या, आध्यात्मिक विद्या ही पढ़ाई जाती थी गुरुकुलों में। और चूंकि है वो आदिनारायण भगवान है, जानते सब कुछ है, लेकिन इस दुनिया वालों को दिखाना भी है कि विद्यालय जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, वहां गुरु के निर्देशन में रहना चाहिए। वही मुलाकात होती है सुदामा जी से विद्यालय में। चूंकि सुदामा जी का घर पोरबंदर में है, जो आज का पोरबंदर है गुजरात में, वहां सुदामा जी का घर है। ये लोग मथुरा से गए हैं और वही विद्यालय में पहुंचने से पहले इन लोगों की मुलाकात होती है, आपस में परिचय होता है। एक ही साथ तीनों लोग गुरुकुल में जाते हैं, नामांकन करवाना होता है। हमारे वहां विद्या अध्ययन मुहूर्त, उसकी विस्तारित है, मुहूर्त है कि कब से विद्या अध्ययन, मतलब विद्यालय कब भेजा जाए बच्चे को, ऐसी व्यवस्था है। तो मंगल मंत्र होते हैं, उसके बाद विद्यालय भेजा जाता था। चलिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें, उसके बाद हम जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। पाति में, जिस भांति में रहो, जिस जाति में, जिस भांति में, जिस जाति में, जिस भांति में, जिस पाति में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस गाँव में, जिस गाँव में, जिस नाम में, जिस गाँव में, जिस भाव में, जिस नाम रहो, जिस गाँव में, जिस ठाव में, जिस नाम में रहो। राधा
पहुंचे गुरुकुल में। सुदामा जी से पूछे गुरु जी क्या शिक्षा लेनी है आपको? तो सुदामा जी ने कहा मुझे ब्रह्म विद्या पढ़नी है। ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, आत्मा परमात्मा किसे कहते हैं? नामांकन हो गया। बलराम जी से पूछा गुरु जी ने आप क्या शिक्षा लेना चाहते हैं? अब तो हम कृषि विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, कैसे खेती गृहस्थी होगी। इनका भी नामांकन हो गया। भगवान कृष्ण को देख करके देखा। शामदेव जी ने कहा उन्होंने देखने से तो प्रतीत होता है कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पढ़ने आए हैं तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं? और तो मुझे राजनीति शास्त्र पढ़नी है। इनका भी नामांकन हो गया। उस जमाने में गुरुकुल में ऐसी व्यवस्था थी कि वो गुरु और गुरु माता सच्चे माता पिता का काम करते थे। चाहे वो राजा का बेटा जाए पढ़ने, चाहे भिखारी का बेटा जाए पढ़ने। गौ की सेवा भी करना। कहीं आश्रम में अन्न की कमी होगी तो किसी गांव में भेज देना कि जाओ फला गांव से भिक्षाटन करके लाओ, ताकि राजा का भी बेटा जाएगा जब मांगने तो पता चलेगा कैसे भीख मिलती है। लकड़ियां भी तोड़वाना, सारे काम, शिक्षा भी देना, मल्ल विद्या भी देना, हर तरह की शिक्षा गुरुकुलों में मिलती थी। कुछ दिनों तक रहे, शिक्षा पूरी हुई, विदाई करने लगे। संदीपनी गुरु जी, सुदामा जी ने कहा कि गुरुवर आपने बड़ी शिक्षा दिया, गुरु दक्षिणा बताएं कुछ, क्या मैं दे दूं? उस समय फीस नहीं लगती थी, गुरु दक्षिणा लगती थी। जब से फीस लेना शुरू हुआ तब से वो शिक्षक पैसे में बंध गए। जबकि शास्त्र हमारा कहता है कि शिक्षक को तनख्वाह नहीं होना चाहिए, पैसे से नहीं बांधना चाहिए। डॉक्टर को पैसे से नहीं बांधना चाहिए, न्यायाधीश को पैसे से नहीं बांधना चाहिए। इन्हें एक नंबर की सुविधा दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाए, लेकिन न्यायाधीश भगवान बन के बैठता है। दूध पानी अलग करने के लिए उसको पैसे में न बांधा जाए। डॉक्टर भी एक तरह से भगवान बन करके जो है दवा करता है, उसे पैसे से न बांधा जाए। शिक्षक जो है गुरु है, गुरु से बड़ा तो कोई है ही नहीं, उसे पैसे में न बांधा जाए। लेकिन ये धर्मशास्त्र की बात कौन मानता? कहा उन्होंने कि गुरु दक्षिणा कुछ बताइए गुरुवर क्या मैं दे दूं? और तो मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि जाओ दुनिया में, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा आत्मा क्या है, इसका ज्ञान दो दुनिया वालों को। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। बलराम जी ने पूछा, इनसे भी गुरु जी ने यही कहा कि जाओ गांव गांव मल्लशाला चलाओ, अखाड़ा, लोगों को पुष्ट करो, मजबूत होगा व्यक्ति तभी जाकर के गांव की चाहे देश की दुनिया की सेवा कर सकता है। और खेती कैसे की जाती है इसकी शिक्षा दो। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। उनकी पत्नी का नाम था कौमुदी। तो सांदीपनी मुनि से कही कि मेरा एक बेटा था, नदी में स्नान करने गया और आज तक आया नहीं, वर्षों बीत गए। कृष्ण भगवान आज आपके शिष्य बन करके यहाँ शिक्षा ले रहा है। इनसे अगर जो आप कह देते तो मेरे बेटे को ही ला करके दे देते। गुरु जी ने कहा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं शिक्षा के बदले, मैं जानता हूं कि ये जीवन जिसका जन्म हुआ है मृत्यु उसकी होनी है। शिक्षा देने के बजाय मैं उसका पारिश्रमिक मांगू। आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी पूछा गुरु जी से, गुरुवर कुछ गुरु दक्षिणा ले लिया।
बताएं तो सो मैं दे दूं। और तो दक्षिणा यही है कि जाओ देश में जितने राजा महाराजा लोग हैं उन्हें राजनीति की शिक्षा दो कि किस तरह से प्रजा का पालन किया जाता, किस नीति से राज्य का संचालन किया जाता। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जब वो अपने गुरु माता के पास गए भगवान कृष्ण आशीर्वाद लेने, तो वो रोने लगी इनको देख करके। पूछा भगवान कृष्ण ने, क्यों रो रही है माता जी? तो रो रही हो इसलिए कि तुम्हारे ही जैसा मेरा एक बेटा था, जब से तुम आए हो तब से मैं तुमको देख करके उसी को मान ली थी कि मेरा बेटा ही है। आज तुम जा रहे हो, वह बेटा मेरा गया नदी में स्नान करने, लौट के नहीं आया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा माता घबराए नहीं, मैं जा रहा हूँ, खोज रहा हूँ कहाँ है। तुरंत जाते हैं जमपुरी में, जा करके अपना शंख की ध्वनि करते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं। जमराज दौड़े दौड़े आते हैं, अस्तुति विनती करते हैं, कहते हैं कहिए प्रभु, तो मेरे गुरु जी का बेटा, मैं अपने गुरुदेव के बेटे के लिए आया हूँ। तुरंत उस बेटे को ला करके कहते हैं धर्मराज, कर्मों के बंधन के अनुसार व्यक्ति बंधा हुआ है, वो भी कर्मों के बंधन में बंध करके यहाँ आए हैं। भगवान ने कहा कि सारे वे कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला मैं हूँ, मैं मुक्त कर रहा हूँ। उस बालक को लाइए, ले करके अपने गुरु के मरे हुए बालक को ला करके अपने गुरु माता को समर्पित कर देते हैं। बोली आनंद कंद भगवान की जय। अर्थात जब व्यक्ति यही सोचता है कि मैं करता हूं, तो कहीं न कहीं गलत बात है। जब ये मान लेता है कि नहीं सब वो परमात्मा करते हैं, वही कर रहे हैं, तो यही सच्ची शांति है। इसलिए कि तीन ही शब्द है, करना, मानना और जानना। करना, गीता में भगवान कृष्ण ने यही उपदेश किया है। करना का मतलब कर्मयोग। करते सभी लोग हैं, लेकिन वह कर्म जोग नहीं लग पाता। जोग तब लगेगा जब व्यक्ति ये मान के करे कि मैं कर रहा हूं दुनिया वालों के लिए, संसार के लिए। खेती कर रहा हूं तो ये न मान के चले कि मैं अपने लिए कर रहा हूं। होता भी यही है, अन्न पैदा यहाँ होता है, चला जाता है बंबई, चला जाता है विदेश। खेती किया यहाँ व्यक्ति, पैदा यहाँ हुआ, किसके भाग्य में वो खाना लिखा हुआ है, कौन खाएगा उस अन्न को? तो क्यों नहीं ये मान के करे कि मैं दुनिया वालों के लिए खेती कर रहा हूं। यही योग लग जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा। भक्ति योग का होता है मानना। मानना भक्ति योग है। एक व्यक्ति कहता है नहीं बिना जाने मैं मानूंगा नहीं, जान लूंगा तभी मानूंगा। कोई बड़ा ज्ञानी जा रहा हो इधर से और सीधे आप सामने खड़े हो जाए और पूछे कि ये चीज बताओ, वो कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अगर जो मानने की बात आ गई, आपने देखा, बुलाया, आइए बाबा बैठिए, थोड़ा एक गिलास पानी पीजिए। अगर जो मान लिए पहले एक गिलास पानी पिएगा तो वो जो जानता है सब आपके सामने उड़ेल देगा। मानना ही भक्ति योग है। मानने वाला कौन है इस दुनिया में? केवल भगवान है, वो नारायण है, जिन्हें मानना चाहिए कि वो इस तरह सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह ईश्वर सर्वभूतानां चराचर जगत में जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिसके पास वह नेत्र खुला हुआ है वो पहचान कर सकता है। ये है भक्ति योग। तीसरा आता है ज्ञान योग। सभी लोग कुछ न कुछ अपने, कौन कहता है कि मैं मूर्ख हूं? सब अपने को मानते हैं मैं ज्ञानी हूं, बहुत जानता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कहता है वो जानता नहीं। जानना, उनका परिचय पूछ लेना, उनका नाम गांव जान लेना, ये जानना नहीं है। असली जानना तो वो है जो अपने को जान लिया कि मैं कौन हूं। अगर अपने को जान लिया तो समझ लीजिए कि
ज्ञान झोंक लग गया। ये है जानना। आए वहां से मथुरापुरी में राजा उग्रसेन है, बड़ी सेवा हो रही है। देवकी मैया इनकी खूब सेवा सत्कार कर रहे हैं भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान कृष्ण की दशा क्या है? भोजन आता है जब सामने ना, छोड़ देते हैं, चले जाते हैं अंदर, छत पर जाके अकेले बैठे रहते हैं। जस देवकी मैया चिंता में पड़ जाती है, क्या बात है, कुछ बता भी नहीं रहा है, पूछ रही है तो कुछ नहीं बता रहा है। पता नहीं कैसे रहता था गोकुल, जसोदा जी क्या खिलाती थी, कैसे खिलाती थी, पिलाती थी, समझ में बात नहीं आ रही है। पूछते पूछते देवकी मां थक गई, कुछ भी कृष्ण भगवान नहीं बताते। उन्होंने कहा वसुदेव जी से, आपको कुछ भी पता नहीं है? कृष्ण जो है न मन से खा रहा है, न मन से कुछ बातें कर रहा है, अकेले अकेले पड़ा रहता है, क्या बात है? वसुदेव जी ने भी पूछा, ये कुछ नहीं बताते। तब वसुदेव जी जाते हैं किसके पास? उद्धव जी के पास। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं और उग्रसेन राजा के महामंत्री भी हैं और कृष्ण के सखा भी हैं। उद्धव जी से कहते हैं वसुदेव जी, हे उद्धव, जरा पता करो, कृष्ण जो है समझ में बात नहीं आती कि वो बड़ा उदास रह रहा है, पता नहीं चलता, कुछ भी पूछने पर बताता भी नहीं। तुम पता करो। उद्धव जी आकर के भगवान कृष्ण को किनारे ले जाते हैं, पूछते हैं, कहते हैं केशव, मैं ये समझ के नहीं आया हूं कि मैं मथुरा राज्य का महामंत्री हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि आप मेरे मित्र भी हो। आखिर क्यों उदास रहते हो इतना? उदास, निराश, हताश, ये सब हमारे प्रबल शत्रु हैं। भरसक इन्हें भटकने नहीं देना चाहिए। तो उद्धव जी से भगवान कृष्ण अपनी बात कहते हैं। उद्धव, क्या बताऊं, मैं जब गोकुल से आने लगा ना, तो मेरी जसोदा मैया रथ के आगे आकर के खड़ा हो गई। ये कह रही थी कि कृष्ण मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझे उखली में बांधा था, मैंने तुझे डंडा लगाया था, चपाता लगाया था, मैं नहीं जानती थी कि तू जसोदा देवकी का बेटा है। मैंने कहा था ते समय की मैया मैं परसों आ जाऊंगा। बरसों बीत गए, मुझे वह जसोदा मैया बहुत याद आ रही है, वहां के गोपी ग्वाल याद आ रहे हैं, वहां की गैया याद आ रही हैं। उद्धव जी ने कहा, तो कौन रोक रखा है तुम्हें, क्यों नहीं चले जाते हो गोकुल? कहा इन्होंने कि नहीं, मैं जा नहीं सकता। ये कथाएं हमें बहुत कई तरह की शिक्षाएं देती हैं। 125 साल बीत गए भगवान को, जा नहीं पाए तो आज इनसे कह रहे हैं बरसों बाद। उद्धव जी कह रहे हैं क्यों नहीं चले जा रहे हो? तो नहीं उद्धव, मैं जा नहीं सकता, मुझे जाने में तमामों तरह के प्रश्न हैं, आप चले जाओ और जरा उन गोपी ग्वालों को समझा बुझा देना। उद्धव जी कहते हैं, करे कौन मेरी बात समझेगा, मेरी भाषा को, मेरे ज्ञान को कौन है वहां समझने वाला? सब अनपढ़ गवार लोग रहते हैं, मैं कैसे समझाऊंगा? दूसरी बात, मुझे कौन पहचानता है वहां कि मेरी बात समझने के लिए आएगा? मैं कभी गया नहीं। तो एक काम करो, मैं अपनी पीताम्बरी तुम्हें दे रहा हूं और इस पीताम्बरी को ओढ़ करके चले जाओ, वहां लोग जान जाएंगे कि ये कृष्ण का मित्र है। उद्धव जी ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं, ज्यादा समय नहीं रुकूंगा, एक दिन रुकूंगा और प्रयास करूंगा समझाने का।
बड़ी ज्ञानी है उद्धव जी, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञान का अहंकार भी है। अपनी पीतांबरी ले लिया भगवान कृष्ण ने। इधर इन लोगों की दशा क्या है? गोपी वालों की रोज उस सड़क पर आकर के रोज देखते हैं कि आज मथुरा से मेरा सखा आएगा, आज आएगा। परसों बीत गए, शाम को फिर चले जाते हैं, जाकर के यशोदा मैया से कहते हैं मैया आज भी नहीं आया कन्हैया। क्या दशा है उन गोपियों की, ग्वालों की। इधर से उस दिन रोज देखते हैं, उद्धव जी का रथ देखा कुछ ग्वालों ने, पीतांबरी लहरा रही थी रथ में से। किसी सखा ने कहा देखो आज तो आ रहा है कन्हैया। एक नाराज होता है, कहता है मैं तो किनारे चल के नाराज हो जाऊंगा, आएगा 20 बार मेरी विनती करेगा तब जाकर उससे मिलूंगा। थोड़े समय बाद फिर कहता चलो, बाद में नाराजगी अपनी दिखा लेंगे, पहले एक बार दर्शन तो कर। दौड़ के रथ के पास जाते हैं, रथ से जो व्यक्ति उतरता है तो देखते ही ये सब किनारे हो जाते हैं सारे। उतरने वाला व्यक्ति कहता है मैं मथुरा राज्य का महामंत्री उद्धव हूं, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं, यशोदा मैया का घर कहां है उनको समझाने बुझाने के लिए आया हूं। सखा कह रहे हैं बाहरे कृष्ण, बाहरे केशव, आज तुम्हें याद आई तो एक मित्र को भेज दिया जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसा ज्ञानी है, ये मुझको समझाने आया है। उद्धव कहते हैं मुझे रास्ता बताओ, नंद बाबा के घर जाना है। वो बाल बताते हैं ये जो नाली बह रही है ना, इसी नाली को पकड़ के सीधे चले जाओ, यशोदा मैया के दरवाजे पर ही ये नाली समाप्त होगी। और ऐसा मत समझ लेना कि ये नाली गंदे पानी की नाली नहीं है, जो यहाँ ग्वाल बाल रोते हैं, जो गायें रोती हैं, उन गायों के आंसू की धारा है ये नाली। जाओ चले जाओ। उद्धव जाते हैं नंद बाबा के दरवाजे पर, जाकर के बोलते हैं मैं मथुरापुरी से कृष्ण का मित्र, राजा उग्रसेन का महामंत्री उद्धव आया हूं। यशोदा मैया सुनती कहती है अरे धीरे बोलो, क्या है भैया? अभी मेरा लाला जग जाएगा, अभी मेरा कन्हैया पालने में सुला के भी आई हूं, अभी जग जाएगा। उद्धव तो इनका तो सारा ज्ञान जो है उड़ने लगा, कन्हैया तो वहां है, ये कह रहे हैं कभी पालने में मैं सुला के आ रही हूं। उद्धव की सारी ज्ञान गाथा बदलने लगी। फिर वहां से आते हैं तो वहां गोपियों का मंडल बैठा हुआ है, तमाम गोपियां बैठी हुई हैं। वहीं एक भौरा आता है, वो भौरा कुछ गुनगुना रहा है। ये गोपियां कहती है वो काले भौरे, जिस तरह से तू काला, इन काले लोगों से मित्रता करना ठीक नहीं है। कृष्ण भी काला, तू भी काला, तेरा भी काम यही है। भौरे से आपस में बातें करती हैं गोपियां, तेरा भी काम यही है। उस फूल पर बैठता है, उस फूल पर बैठता है, सुगंधी ले लेकर के फिर उड़ जाता है। ऐसे ही तो वो कृष्ण भी जो है वो भी तुम्हारे ही समान है, काला भौरा। हम लोगों से कौन सी प्रीति लगाया, क्या प्रेम किया, उड़ गया, इस तरह की बातें करती हैं। हरिओम। सांस आती है, सांस जाती है, हर पल कन्हैया तेरी याद आती है। देखिए जो सोई बाजे जो हेलो, अपना
माइक बंद करिएगा भैया थोड़ा। सीताराम। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। उनसे लेना लगा। शाम है बेवफा उनसे लेना लगा। ओ आएंगे कर चले जाएंगे। ओ आंखें मिला कर चले जाएंगे। नाम को तेरे नाम कर जाएंगे। नाम को तेरे नाम कर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 कन्हैया लाल की जय। उद्धव जी लगे समझाने ज्ञान और भक्ति अलग अलग है।
पहले ही दिन की कथा में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बात हमने बताया था। ज्ञान उद्धव जी के पास है, वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। अरे तू किसकी चर्चा कर रही है, किसकी बातें कर रही हो? वह भगवान सबके अंतर्मन में है, वह निराकार है, वह साकार नहीं है, वो वसुदेव जी का बेटा है कृष्ण। निराकार से प्रेम करो, निराकार को समझो, वह साकार नहीं है। कहा गोपियों ने, अच्छा बाबा एक चीज बता दो उद्धव बाबा से, एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, आप बड़े ज्ञानी हो, उसकी शादी नहीं हुई है और उससे कहा जाएगा तुम अपने पति का ध्यान करो, जबकि उसका पति कहीं न कहीं तो दुनिया में है, कैसे करेगी? गोपियों ने कहा उद्धव बाबा चुप हो गए। आप निराकार की बात कर रहे हैं, निराकार की बात करनी है तो निराकार को बाहर करें। इसके अंदर निराकार ही बैठा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, उसको बाहर करें, उससे हमारी वार्ता होगी। ये साकार शरीर को छोड़िए, फिर निराकार की चर्चा हमसे कीजिए। बहुत लंबी चर्चा है उद्धव और गोपियों का। कहा गोपियों ने तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, ये प्रेम दीवाने। क्या तू ये समझता है कि हम भोगी हैं? भोगी होती हम लोग। यहाँ से 16 किलोमीटर मथुरापुरी है, रोज सवेरे जाते, रोज शाम को आ जाते मिलके, लेकिन मेरा श्याम हमेशा मेरे पास रहता है। वह जहां भी रहे, हम उसकी यात्रा के बाधक नहीं हैं, हम उसकी यात्रा के पूरक हैं। ऐसा मत समझे बाबा कि हम लोग भोगी लोग हैं। मेरा श्याम तो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरा कृष्ण हमेशा मेरे साथ रहता है। एक दिन के लिए आए थे, 6 महीने बीत गए। उतनी लंबी चर्चा है उद्धव की और गोपियों की। अंत में उस भूमि को प्रणाम किया उद्धव बाबा ने और उन गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों ने बताया उद्धव से, वह प्रेम शरीर से नहीं होता है, वह प्रेम हृदय से होता है, दिल से होता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिलन गंगा सरस्वती, मिलन यमुना मिलन गंगा सरस्वती से, मिले न जमुना नहा। मिले न जमुना सरस्वती से, मिले न गंगा नहा। भाव से भजले बन
प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाने का सबसे सुगम साधन है प्रेम। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को गोद में उठाता है व्यक्ति, ये नहीं समझता कि ये किस जाति का है, अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, क्या है, वह सीधे प्रेम जानता है, प्यार देना जानता है। प्रेम में वासना नहीं होती, प्रेम में अहंकार नहीं होता, प्रेम में जाति पाति नहीं होती, भेद नहीं होता। वह तो प्रेम तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उद्धव बाबा उस मिट्टी को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया, राधा रानी को प्रणाम किया कि धन्य है ये भूमि, प्रेम की भूमि वृंदावन, ज्ञान की भूमि काशी नगरी, श्मशान, कर्म की भूमि अयोध्यापुरी। इसीलिए वृंदावन प्रेम की भूमि मानी गई है। और दुनिया के लोग तमामों विदेशी हजारों हजार लोग आकर के उस राधा कृष्ण के भक्त हो गए। उद्धव जी आए मथुरापुरी, 6 महीने बीत गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा आइए ज्ञानी जी, आइए आइए। उद्धव बाबा चरणों पर गिर गए, कहे कि अब बातें मत करो, समझ लिया तू क्या है, वो तेरी धरती क्या है वृंदावन। बैठे रहे भगवान कृष्ण। तब तक जो है इस खबर को जब जरासंध पाया, जरासंध के दामाद थे कंस, जब जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण बलराम ने मार डाला, तो वो मगध देश का राजा था, एक अक्षौहिणी सेना लेकर के आकर के मथुरापुरी को घेर लिया, युद्ध शुरू हो गया। लेकिन परास्त हुआ, लौट गया। एक बार 2 बार की बात कौन करे, 17 बार आया, चढ़ाई किया और 17 बार हार के लौट गया जरासंध। 18वीं बार फिर आ रहा था। तब तक बीच रास्ते में एक कालजवन नाम का राक्षस मिला। कालजवन कहता है अरे मूर्ख, कैसी लड़ाई तू करता है, कौन सा योद्धा है, उन छोटे बच्चों से 17 बार हार गया, या तो मार डालता चाहे मर जाता, लेकिन बार बार चढ़ाई करता है। कहा जरासंध ने मित्र मेरी मदद करो ना, चलो जरा। कालजवन ने कहा चलो मैं चलता हूं। कालजवन को कोई मारने वाला नहीं, ऐसा आशीर्वाद था उसके साथ। अब तो जब कालजवन और जरासंध दोनों मिलकर चलते हैं तो भगवान तो सारी लीला जानते हैं। सोए सोए ही सब मथुरापुरी के लोगों को सबको समुद्र के ऊपर द्वारिकापुरी बसा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सवेरे लोगों ने पूछा द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? द्वारिकापुरी समुद्र के ऊपर बसा दिया। सारे लोग पूरी मथुरापुरी के लोग चले गए द्वारिकापुरी में। अब तो ये जाते हैं मगध के राजा जरासंध और कालजवन। भगवान कृष्ण ने कहा बलराम जी से भैया आओ जरासंध को देखें और मैं कालजवन को देख रहा हूँ। युद्ध करते करते दोनों लोग 2 तरफ कर रहे हैं। कालजवन को दिखा करके वहीं से भगवान कृष्ण ने भागा। वहां एक नाम उनका पड़ा, रण छोड़ करके भागना, रणछोड़ भगवान उनका नाम पड़ा। रण के मैदान से भाग गए। कालजवन पीछे पीछे दौड़ाता रहा। जाकर के उस गंभीर बड़ी गुफा में घुस जाते हैं भगवान कृष्ण। वहां एक व्यक्ति सोया हुआ है जिसके ऊपर अपनी पीतांबरी ओढ़ा देते हैं और अपने वहीं छुप जाते हैं किनारे। कालजवन दौड़ के जाता है गुफा के अंदर, देखता है एक व्यक्ति सोया हुआ है और वो यही समझता है कि यही है कृष्ण। आकर के यहाँ छुप गया पीतांबरी ओढ़ कर। जाते ही
अपने चरण का प्रहार करता है उस सोए हुए व्यक्ति के ऊपर। ज्यों ही प्रहार करता है त्यों ही वह व्यक्ति उठता है और उसकी आंखें ज्यों खुलती हैं उसके देखते ही काल जवन भस्मीभूत हो जाता है। याद आ रहा है वो कौन थे राजा? मुचकुंद जी थे। मुचकुंद जी को जिस समय देवताओं की तरफ से युद्ध किए थे, राजा हरिश्चंद्र से पहले 7-8 पीढ़ी पहले राजा मुचकुंद हुए थे स्वर्ग लोक सत्ययुग में। ये कथा है द्वापर युग की। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो तुम्हें कच्ची नींद जगा देगा वो जल के भस्म हो जाएगा, और जब तुम जगोगे तो भगवान का साक्षात्कार होगा और तुम नारायण के धाम जाओगे। मुचकुंद जी के देखते ही वह कालजवन भस्म हो गया। तब मुचकुंद जी इधर उधर देख रहे हैं, तब तक भगवान सामने आ रहे हैं मुचकुंद जी के। मुचकुंद जी तुरंत जो है चरणों पर गिर पड़ते हैं, स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे। तेरे शिवाना कोई हमारे। दया की दृष्टि हम पे भी कर दो। गोविंद दामोदर माधवेने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। स्तुति किया। भगवान ने उन्हें परम धाम में स्थान दिया। मुचकुंद जी अपने धाम को गए। इधर अब आते हैं तो बलराम जी जरासंध को देख रहे थे। अब दोनों भाइयों ने एक राय बनाया और राय बना करके वहीं उस पर्वत पर भाग के छिप गए झाड़ियों में। कृष्ण और बलराम। जरासंध ने सोचा चलो इसी पर छिपे हैं, चारों तरफ से आग लगा दो इस पर्वत के चारों तरफ, इसी में जल के भस्म हो जाएंगे। आग लगवा दिया, लेकिन ये तो नटवर नागर हैं, कैसे कूद के बाहर निकल गए। जरासंध लौट गया कि इसी में मैंने जला के खाक कर दिया। लौट गया जरासंध अपने मगध देश को। अब भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं अपने सभा में। तब तक एक पत्र आता है कुंडीनपुर से। कुंडीनपुर के राजा भीष्मक, जिनकी बेटी रुक्मिणी, 5 पुत्र और 1 बेटी रुक्मिणी। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था भगवान कृष्ण को। बचपन से ही उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने मन में बसा रखा था। एक ब्राह्मण वो पत्र को लेकर के आ रहा है, अपनी बात वो लिखी है कि मेरा भाई अपने साले के साथ जो है मेरी शादी रचा रहा है, शिशुपाल के साथ। इसलिए हे प्रभु, एक शेर के शिकार को एक सियार ले जाए। उन्होंने कहा रुक्मिणी जी ने कि स्त्री पति के कर में बसे 5 अक्षर गिन ले,
श्रीपति, श्री माने लक्ष्मी, उनके पति भगवान विष्णु के हाथों में रहता है। 5 अक्षर गिन ले, पहला अक्षर छोड़ के, बचे सो मुझको दे। अर्थात उनके हाथों में सुदर्शन रहता है। सुदर्शन का सु अक्षर हटा दिया जाए तो दर्शन। आप अविलंब मुझे दें, मुझे ले चलें उस द्वारिकापुरी में। पत्र रख लिया भगवान कृष्ण ने, उस ब्राह्मण को विदा किया। तब तक एक पत्र आता है, उसी मगध नरेश जरासंध ने अपने जेल खाने के अंदर 20,000 राजाओं को बंदी खाने में डाल रखा था। और वो जब बंदी खाने में रहने वाले राजा ये जान गए कि मगध के जरासंध के दामाद कंस को कृष्ण ने मार डाला, तो ये पत्र उन राजाओं ने जेल खाने से भेजा था कि हे प्रभु, हे जेल बंधो, अब आप ही मेरा कल्याण करेंगे तो होगा, नहीं तो हमको 2 वर्षों बीत गए, जरासंध के जेल खाने की शोभा बढ़ा रहे हैं हम लोग। उस पत्र को भी रख लिया, कह दिया कि ठीक है, चलिए मैं आऊंगा थोड़े समय में। तब तक एक तीसरा पत्र आता है, कहां से? इंद्रप्रस्थ से। कौरव और पांडवों का विवाद कुछ बढ़ गया था, शुरू हो रहा था। वैसे समय में राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ ने कह दिया कि वहीं चलिए अपना, वो खांडव वन था, उसी में अपना वास करो ताकि ये विवाद न हो। तो यहाँ इन लोगों ने उस खांडव वन को जला करके एक सुंदर घर बनवाया था पांडवों ने। वहां राजा युधिष्ठिर के मन में बात आती है, धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कि ये घर बन गया बड़ा सुंदर, लेकिन एक यज्ञ होता, राजसूय यज्ञ। यही पत्र उन्होंने लिखा था भगवान कृष्ण को कि आपकी ही देख रेख में मेरा यज्ञ होगा, इसलिए आप आए विचार दें कि कैसे यज्ञ मेरा संपन्न होगा। ये 3 पत्र आए। जब व्यक्ति थोड़ा उठने लगता है तो उसके पास बहुत सारे खबर आने लगते हैं, बहुत सारे लोग इच्छा रखने लगते हैं कि इनसे मेरा काम संभव होगा, इनसे ये काम मेरा करेंगे। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण कुंडीनपुर की तैयारी करते हैं, जहां से पहला पत्र आया था। रुक्मिणी की, लक्ष्मी की ही अवतार है। इन लोगों का संबंध पुरातन है। तैयारी करने लगे। रथ बलराम जी पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो? तो वहीं जा रहा हूँ। कहाँ? तो वहीं जा रहा हूँ, कुंडीनपुर। तो हाँ हाँ भाई जाओ, ठीक है, बढ़िया है, चलो मैं भी आ रहा हूँ। मैं समझ गया तू शादी करने के लायक हो गया है। वहाँ विवाह का उत्सव है राजा भीष्मक के वहाँ। भगवान कृष्ण चल पड़े वहाँ। हमने बताया है कथा में कि भगवान राम की लीला अनुकरणीय है और कृष्ण की लीला केवल विचारणीय है। केवल विचार किया जा सकता है, जो उन्होंने किया वो सभी लोग कर नहीं सकते, करेंगे तो रोज महाभारत होगा। ऐसे भगवान कृष्ण उधर दरवाजे पर बारात आई हुई है, सारे राजे महाराजे आए हुए हैं। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ पूजा करने के लिए आई हैं, गौरी पूजन करने मंदिर में। भगवान और 10,000 सेना लगी हुई है चारों तरफ रुक्मिणी की रक्षा में। लेकिन भगवान कृष्ण को जब देखा उन्होंने सैनिकों ने, तो सबके सब मंत्र मुग्ध हो गए। लगे सोचने की कैसा है श्याम सुंदर, कितना छबीला, इसकी पीतांबरी तो देखो, इसके मुकुट को तो देखो, इसके ग्रीव को तो देखो, इसके मणि को तो देखो। सारे सैनिक इनको देखने में भूल गए और ये जाते हैं उसे मंदिर में। माता रुक्मिणी गौरी जी का पूजन कर रही थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
जय गज बदन खजानन माता, जय गज बदन खजानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, नहीं कवरागी नहीं दबयादे मदयवसाना, अमित प्रभाव कहो वेद न जाना। माता रुक्मिणी गौरी माता का पूजा कर रही हैं, तब तक भगवान कृष्ण रथ से उतर के उस मंदिर के सामने चले जाते हैं। माता रुक्मिणी देवी खड़ा होती हैं, देखती हैं सामने सामने श्याम सुंदर को, वो वरमाला उनके गले में डाल देती हैं, कहती हैं कि हे प्रभु आप जल्दी से लेकर के चले, यहाँ बहुत सारे सैनिक लगे हुए हैं, मुझे लेकर के चलें। भगवान कृष्ण उठाते हैं, रथ में बिठाते हैं, लेकर के सारे सैनिक देख रहे हैं, लेकिन ये लेकर के चल देते हैं पीछे से। ओ शिशुपाल, रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, ये सब रुक्मिणी के भाई हैं, सब दौड़ रहे हैं, सबसे युद्ध भी कर रहे हैं। रुक्मिणी को लेकर के चले आए अपने द्वारकापुरी। अब यहाँ द्वारकापुरी में आने के बाद में यहाँ विवाह की तैयारी होती है। पहला विवाह माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का, यही बंधनवार सजाए जाते हैं। न यहाँ माता है, दूसरे पिता है, यहाँ देव की माँ है, वसुदेव जी, दूसरा कोई नहीं। यहाँ की इस द्वारिकापुरी की रहने वाली देवियां जो हैं, वो माता रुक्मिणी का श्रृंगार कर रही हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग ने मेरी बातें चलाई, सतगुरु से मेरी हो गई सगाई, उनको बुला के हाथ पीले करा दो, उनको बुला के हाथ पीले करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा बरो दुल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा बरो दुल्हा जो कब हो न रूठे। अचल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अचल सुहाग की बिंदिया सजा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा लो,
मेरी दुल्हन बना दो। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। पहला विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। अब तो ये जाते हैं, दूसरा पत्र जो आया था इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर जी के वहां, युधिष्ठिर जी के वहां जाते हैं भगवान कृष्ण। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे केशव, हे माधव, मेरी इच्छा है राजसूय यज्ञ करने की, उसमें आपका विचार आवश्यक है। कैसे होगा राजसूय यज्ञ, मैंने अब तक किया नहीं है। लग रहा है कथा ठीक नहीं लग रही है, तभी लोग बात कर रहे हैं इधर उधर। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ये आज की रात फिर ये कथा कल शाम को नहीं होगी, आज ही होगी जो समय चल रहा है। कल सवेरे तो 1.5 घंटे की कथा है। सभी बाबा लोग कल अपने अपने गांव चले जाएंगे, इसलिए जो समय मिला है थोड़ा सा उसका सदुपयोग करें। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि आपकी का विचार आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने कहा, तो राजसूय यज्ञ करने का नियम यह है कि उसके पहले दिग्विजय आप करें। दिग्विजय का मतलब कि दिशाओं पर, चारों दिशाओं पर विजय, उसके बाद राजसूय यज्ञ कर सकता है व्यक्ति। आपका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए चारों दिशाओं का। कहा भगवान कृष्ण ने, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजें। चलिए पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी सेना को बांट लें इधर उधर। पूरब दिशा में हम जाएंगे और मेरे साथ भीम जाएंगे और अर्जुन जाएंगे पूरब दिशा की तरफ। इसलिए कि भगवान कृष्ण जानते थे सभी राजा इनकी युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जरासंध स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पूरब दिशा में स्वयं भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन, ये 3 लोग साधु का वेश बना करके जाते हैं। बाकी सेना अन्य तीनों दिशाओं में गई। साधु वेश में जाकर के भिक्षा का गुहार लगाते हैं जरासंध के वहां। जरासंध कहता है, बोलिए संत जनों क्या चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, पहचान नहीं पाता कृष्ण को, वो तो यही जानता है कि उसको तो मैंने जला दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मांगू सो दे देंगे ना, तो हाँ दे दूंगा, बताओ क्या चाहिए। तो युद्धम भिक्षाम दे, मैं युद्ध की भिक्षा मांग रहा हूं। कहा जरासंध ने, हंसने लगा, कहा कि इतने छोटे से हो, मुझसे क्या युद्ध करोगे, तुमसे तो मेरा युद्ध हो ही नहीं सकता। अर्जुन को देख करके कहता है कि इससे भी मेरी जोड़ी नहीं लगी। भीम की तरफ देख के कहता है कि इससे मेरा कुछ जोड़ बैठ सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जिससे आपकी जोड़ी बनती है उसी के साथ हो। अब तो ये बात हवा की जैसे फैल गई पूरे मगध राज्य में कि कोई संत आए हैं पश्चिम दिशा से और वो मल्ल युद्ध चाहते हैं। अखाड़ा तैयार हो गया, भीम जी से और जरासंध से युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में बार बार भीम जी जरासंध को पटकनी दे रहे हैं, अपने पैरों तले दबा रहे हैं, लेकिन वो मरता नहीं जरासंध। अंत में भीम जी ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा, क्या करो प्रभु आप ही बताएं। तो भगवान कृष्ण ने एक तिनका उठाया हाथ में और उठा के ऐसे चीर डाला, अर्थात चीर डालो इसे। भीम जी ने उस जरासंध को एक पैर से पैर दबाया, दूसरा हाथ से पकड़ करके चीर डाला, उसको चीर के फेंक दिया दोनों तरफ। लेकिन फिर से वो आकर के जुड़ गए, फिर वो लड़ने लगा। एक बार नहीं बार बार भीम जी जो हैं चीर के फेंकते हैं, फिर आकर के जुड़ जाता है, फिर वो युद्ध करने लगता है। तब तो भीम जी फिर परेशान हो गए।
इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, कौन कैसे मरेगा, कहां पर मरेगा, किस तरह से मरेगा, कैसे कहां किसका जीवन भोजन, ये सारी व्यवस्था पहले से निर्धारित है। फिर भगवान कृष्ण की तरफ देखा भीम जी ने, भगवान कृष्ण ने फिर एक तिनका उठाया और चीर करके इधर का भाग इधर, इधर का भाग इधर। भीम जी ने ऐसे ही किया, विपरीत दिशा में दोनों भाग को फेंक दिया। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः, बोले आनंद कंद भगवान की। पूछा है राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से, प्रभु इसका कारण क्या था, इस तरह से मरने का क्या कारण था? बताते हैं सुखदेव मुनि, राजन, इस जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ की 2 रानियां, किसी रानी से कोई संतान नहीं। बड़ा यज्ञ हवन दान उपदान किया लेकिन कोई संतान नहीं। एक बार बृहद्रथ राजा इस जीवन से उब करके जंगल की तरफ गया कि मैं वहीं आत्महत्या कर लूं। बहुत सारा उद्योग मैंने किया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। वहां एक जति मिले, जति ने रोका बृहद्रथ को, कहा कि ये क्या कर रहे हो, किसकी चिता बना रहे हो? तो अपनी चिता बना रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे धन संपत्ति है लेकिन उसका भोक्ता कोई नहीं है। जति ने समझाया बुझाया और कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है लेकिन मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देता हूँ। ये फल ले जाओ, ले जाकर अपने रानी को खिला देना, तुम्हें एक संतान होगी। उस फल को लेकर के बृहद्रथ राजा आए। इनके मन में क्या आया, उस फल का 2 भाग किया, दोनों रानियों को आधा आधा फल खिला दिया। दोनों रानियां गर्भवती हुई, समय से दोनों ने पुत्र पैदा किया लेकिन आधा आधा, आधा पेट, एक पैर, एक हाथ, सिर से लेकर के नीचे तक। अब तो राजा बृहद्रथ ने देखा कि ये तो राक्षस, ऐसा बच्चा तो होता नहीं है, लेकिन ये तो राक्षस, इसका मतलब ये मांस का लोथड़ा है, केवल कुछ नहीं है इसके शरीर में। फेंकवा दिया फुलवारी में, ले जाओ फेंक दो। रात्रि के टाइम पर एक राक्षसी को मांस की आहट लगी। वो आती है, उस मांस के लोथड़े को देख करके खिलखिला के हंसती है, खाने का भी दोनों हाथों में ले लेती है और ले करके हंसती है और हंसते हंसते दोनों को सटाती है। जो ही सटाती है वो सट जाता है एक में, और एक बार गर्जना वो बच्चा करता है। राक्षसी जो है भाग जाती है। अब तो ये आवाज आई दरबार तक कि कैसी गर्जना हो रही है उस फुलवारी में। लोग जाकर के देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो वही बच्चा है जिसको फेंक दिया गया था, वही गर्जना कर रहा है। ले करके आते हैं। अब तो राजा बृहद्रथ की खुशी का ठिकाना नहीं। यज्ञ हवन लगे करवाने, कहने लगे कि आज मैं जान जाता कि कौन सा वह देवता है, कौन सी वह देवी है जिसने इस बच्चे को जोड़ दिया आपस में। तो वो जो कहता सो मैं करता। तो ही आकाश मंडल में वह राक्षसी बोल रही है आकाश मंडल से, मैंने जोड़ा है इसको। कौन है आप? अब तो मैं एक राक्षसी हूँ। क्या नाम है? अब तो मेरा नाम जरा है। वो राक्षसी कहती है। राजा बृहद्रथ तुरंत जो है कहते हैं अपने गुरुवर से, गुरुवर आज तक मैंने जो पुण्य किया है उन सारे पुण्यों का फल इस राक्षसी को मैं दे रहा हूँ। संकल्प करवा दीजिए ताकि उसकी कृपा से आज मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इस बच्चे का नाम क्या होगा? तो जरासंध नाम होगा। संधि माने जोड़ना, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ने का काम किया, इसलिए उस बच्चे का नाम जरासंध। अब तो इस बात को कौन जानता है? भगवान के अलावा। भगवान की ही कृपा से आपका यज्ञ पूर्णता की तरफ जा रहा है। यज्ञ की पूर्णता उसी में मानी जाती है।
कोई विघ्न बाधा न आए, मैं जिस लक्ष्य पर चला उस लक्ष्य की पूर्ति हो, यही यज्ञ की पूर्णता है। अब वहां से जरासंध के पुत्र का वहां राज्याभिषेक करते हैं भगवान कृष्ण, करके वहां से आते हैं फिर इंद्रप्रस्थ में। यहां आने के बाद यज्ञ का काम शुरू होता है, राजसूय यज्ञ का। यज्ञ में मूल रूप से 4 खंभे होते हैं। यज्ञ का हवन कुंड जो होता है, तो हवन कुंड की चारों तरफ 4 खंभे होते हैं। 4 खंभे पर पूजा होती है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, इंद्र की। 4 खंभे का दूसरा अर्थ होता है, आपका भी जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में भी छोटे छोटे खंभे तो बहुत होते हैं, लेकिन बड़े खंभे मुख्य 4 ही होते हैं। वो पहला खंभा, वो तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र हो गई, ये तो देवता लोग हैं। लेकिन भौतिक में ये 4 खंभे क्या हैं? पहला खंभा होता है यज्ञशाले का आचार्य, वो अपने 2 4 10 लोगों को लेकर के आया है, उनकी देखभाल करता रहे, उनको ठीक ठाक से रखे, वह पहला खंभा होता है। दूसरा खंभा क्या होता है? भोजनालय। भोजनालय में जिसकी नियुक्ति हुई है वही केवल उसमें रहे, अन्य कई लोगों को जाने आने का वहां अधिकार नहीं है। दूसरे लोग जाकर के कुछ गलत द्रव्य उसमें डाल सकते हैं, इसलिए जिसके जिम्मे किया गया है भोजनालय, ये कहीं के जिम्मे है। तीसरा खंभा क्या होता है? कोठार, जहां सारे सामान रखे गए हैं। वो ठीक है कि वो एक आदमी अपना सहायक 2 और आदमी रख ले, लेकिन तीसरा खंभा वो कोठार होता है जहां सारे सामान रखे जाते हैं। सामान उसी में रहेगा, और जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होगा तो खोजते खोजते थक जाएगा, वो पैकेट नहीं मिलेगा, इसलिए वह जिम्मेदारी विषय है। एक खंभा वो है। चौथा खंभा क्या है? कौन आया? आया तो क्या 1 गिलास जल दिया, भोजन किया है कि गया, इसकी देखभाल करने वाला। ये मुख्य रूप से 4 खंभे होते हैं यज्ञ में। लेकिन वहां तो अब बाकी उसके बाद छोटे छोटे खंभे बहुत होते हैं। वहां भी भोजन बनाने का काम भीम जी को सौंपा गया था। भीमसेन 5 भाइयों ने क्यों भीम जी को दिया गया? कारण यही था, जो ज्यादा खाता है ना, वह चाहता है कि यह भी अधिक से अधिक खाए। खाने वाला ही व्यक्ति दूसरे को भरपूर खिला सकता है, ये भाव था भीम के अंदर। भंडार का काम भीम जी के हाथों में दिया जाए। काम का बंटवारा हुआ था। दुर्योधन कहा कि कोषाध्यक्ष मैं रहूंगा, ताकि उस मूर्ख के दिमाग में तो यही बात थी कि कोषाध्यक्ष मैं रहूंगा तो पांडवों का सारा खजाना लुटा दूंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके हाथों में ही चक्र था, दुर्योधन के हाथों में। वो ये नहीं जानता था कि मैं 1 रुपया लुटाऊंगा तो 10 रुपया आ जाएगा। खूब लुटाता रहा बर्बाद करने के लिए। पटदारों का तो यही काम है, वो ये चाहता था कि बर्बाद हो जाए, लेकिन वो जितना लुटाता रहा उस यज्ञ में कई गुना बढ़ता गया। काम का बंटवारा हुआ था। भगवान कृष्ण ने भी पूछा था, मुझे भी कोई काम दिया जाए। कहा इन्होंने युधिष्ठिर जी महाराज ने, आपका कौन सा काम है? आप बैठे रहे, मैं आप ही की पूजा करूंगा। तो नहीं, मुझे भी, मैं भी आपका रिश्तेदार हूँ, मुझे भी कोई काम दिया जाए। तो आपको जो दिखता हो काम का सब बांट दिया गया है, आपकी समझ में जो आए सो ले लीजिए। इन्होंने कहा कि सारे काम का बंटवारा हो गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पत्तल उठाने का काम किसी ने नहीं लिया है, यह काम मेरे जिम्मे रहेगा। धन्य है वो गोविंद, ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न कोई, एक बार नीचा चले तो सबसे ऊंचा हो। अर्थात
लोग पत्तल फेंकने में अपनी तौहीन मानते हैं, लेकिन भगवान पत्थर उठाने का काम भगवान कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह सब किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस काम से, पाने वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से, जबकि मैं मेरा यह कहने वाला मन भी तो किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, भक्तों के पराधीन होकर के भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी भक्ति मेरी हो। सबसे मीठी प्रेम सगाई, सबसे मीठी प्रेम सगाई, सबसे मीठी प्रेम सगाई, सबसे सबसे मीठी प्रेम सगाई, राजस जाता युधिष्ठिर कीनो, राजस जाजा युधिष्ठिर कीनो, ताने जो उठाई, सबसे सबसे मीठी प्रेम सगाई, सबसे मीठी प्रेम सगाई, दुर्योधन घर में वाचा साध्य दुर्धर भाई, दुर्योधन घर में त्यागे शाक्य दुर्घट खाई, दुर्योधन घर में वाचा साध्य दुर्धर भाई, दुर्योधन घर में त्यागे शाक्य दुर्घट खाई, प्रेम के बस जो न रखा के, प्रेम के बस अर्जुन रत के, भूल गए ठकुराई, सबसे मीठी प्रेम सगाई, सबसे मीठी प्रेम सगाई, बोलिए भक्त और भगवान की जय। अर्थात भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, वही एक ऐसे हैं ब्रह्मांड के अधिपति, जगत के जगदीश, यो सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ बनने को तैयार हैं। बनाने वाला पात्र तो ऐसा चाहिए, होना चाहिए खूब बढ़िया अमृत ही रखा जाए उस पात्र में। अब पात्र में फूटा हुआ हो, इधर से दूध पड़ रहा है, उधर से उधर रहा है, फिर उसे देने वाले का तो दोष नहीं है, दोष तो हमारे पात्र का है। इसलिए पात्रत्वात् धनमाप्नोति,
पात्रवान व्यक्ति ही को सब कुछ मिल जाता है। भगवान ने अब तो ये था कि उस यज्ञ में 1 घंटा रखा गया था कि यज्ञ जब पूरा हो जाएगा ना तो वो घंटा अपने आप बजने लगेगा। यज्ञ हो गया लेकिन घंटा नहीं बजा। हुआ कि अब क्यों नहीं बजा? कारण क्या है? तो कारण ये लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई साधु संत जो भोजन नहीं किया। अर्थात यज्ञ केवल हमने कथा में बताया है भगवान का यज्ञ के रूप में अवतार हुआ था। इसीलिए तो हम यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ को नारायण मानते हैं। यज्ञ आपका नहीं है, यज्ञ नारायण का है। नारायण को सौंप देंगे तो वो पूरा कर सकते हैं, और आप सोचेंगे कि मैं कर रहा हूं, नहीं होगा पूरा। पता किया गया यज्ञ का मतलब जब वो नारायण का है तो केवल ब्राह्मण को खिला देने से यज्ञ पूरा नहीं होगा, केवल अपनी जाति को खिला देने से यज्ञ नहीं पूरा होगा। जब नारायण का ये संसार है तो उसमें ब्राह्मण भी खाएं, चांडाल भी खाएं, कुत्ते भी खाएं, बिल्लियां भी खाएं, चींटियां भी खाएं, बहुत सारे जीवों का सबका समावेश हो, सबकी तृप्ति हो, तब नारायण प्रसन्न होते हैं कि साधु बैरागी जोगी जति नागा निर्वाणी सब के सब खप पाएं। अब ये हुआ कहाँ कौन सा, और राजसूय यज्ञ का मतलब कि सबका भोजन होना चाहिए। हुआ कि क्यों युधिष्ठिर की चिंता में पड़ गए, यज्ञ क्यों नहीं पूरा हुआ, कहाँ अधूरा रह गया। पता किया गया तो पता चला कि बगल के मंदिर पर एक संत जी रहते हैं। वो संत जी भोजन नहीं किए, लग रहा है इसी से यज्ञ पूरा नहीं हुआ। सहदेव जी को भेजा युधिष्ठिर जी ने, जाइए बुला के लाइए उस संत भगवान को। साधु और संत ने, साधु उसे कहते हैं जो साधना में लगा हुआ है, अभी यात्रा में वो चल रहा है। संत उसे कहते हैं जिसने संसार का अंत कर दिया, वह संत है। जिसके अंदर से संसार मर गया वह संत है। सहदेव जी जाते हैं उस संत को बुलाने के लिए। संत कहते हैं कि ना, मैं किसी के यज्ञ में नहीं जाता। तो क्यों? और तो मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसी के यज्ञ में खाने जाऊंगा। सहदेव जी लौटाए, कहा इन्होंने कि अभी तो हम लोग पहला यज्ञ कर रहे हैं, ये तो संत भगवान कह रहे हैं कि जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसके यज्ञ में जाऊंगा। नकुल जी गए, भीम जी गए, अर्जुन जी गए, यहाँ तक कि धर्मराज युधिष्ठिर गए। उस संत की तो यही प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसी के यज्ञ में जाऊंगा। निराश होकर के युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हुए थे अपने धर्म सिंहासन पर, उदास थे। द्रौपदी महारानी आती हैं, कहती हैं आप इतने उदास क्यों हैं? तो उदास होने का कारण यही है कि एक संत भगवान मेरे यज्ञ में भोजन नहीं किए, मेरा यज्ञ अधूरा रह गया। तो आपका आदि हम लोग जाकर के पांचों भाई लौट आए, लेकिन वो संत नहीं आए। द्रौपदी महारानी ने कहा कि अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊंगा। स्त्री पूरक है, भोग का साधन नहीं, वह पूरक है। समय समय पर वह उचित राय विचार दे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम्हारे जाने से क्या वो आ जाएंगे? तो मैं विश्वास करती हूँ कि आएंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा ठीक है, तुम्हें विश्वास है तो जाओ। तुरंत द्रौपदी महारानी अपने राजसी वस्त्र को निकाल के रख देती है, बलकल वस्त्र धारण करती है, और बलकल वस्त्र धारण करके नंगे पांव अपने घर से उस संत की कुटिया तक जाती हैं।
भगवान का भजन करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए नंगे पांव जाती हैं, जाकर के कहती हैं, चरण बंदन करती हैं, कहती हैं कि बाबा चलें आप मेरे यज्ञ में भोजन करें। इनसे भी संत ने यही कहा कि जो मुझे 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा मैं उसी के यज्ञ में भोजन करने जाऊंगा। द्रौपदी जी ने कहा बस इतनी सी ही बात है आपकी? तो हाँ इतनी ही बात है। द्रौपदी जी ने कहा आप ही की कही हुई बात है, आप ही के जैसे संत भगवान ने कहा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहा द्रौपदी जी ने, आपने कहा है संत से मिलने के लिए निर्मल मन होकर के अगर जो जाए व्यक्ति तो एक एक पांव रखने में करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है। तो मैं इतना दूर, हाँ अगर जो मैं किसी अभिमान में आई हूँ आप मत चलें, लेकिन अगर जो निर्मल मन से मैं आई हूँ तो इतना दूर पैदल चल के नंगे पांव आई हूँ। आप तो 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मांग रहे हैं, एक देग रखने में जब करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है, आप ले लीजिए जितनी इच्छा हो, चलें आप। संत ने कहा लो द्रौपदी मैं हार गया, चलो मैं चलता हूँ। आते हैं वो संत भगवान, बड़ी व्यवस्था की गई है भोजन की, 56 प्रकार के व्यंजन लाए गए सामने भोजन कराने के लिए, अलग अलग सारे व्यंजन तैयार हैं। संत भगवान के सामने जब आया तो सारे पदार्थों को एक ही में उड़ेल दिया, सब एक ही में लगे मिलाने। भीम जी ने किनारे से देखा, मन ही मन में सोच रहे हैं कि लग रहा है ये भी संत इतनी मेहनत से आए हैं लेकिन बैले हैं, इतनी व्यवस्था की गई अलग अलग, सब एक ही में, जैसे पशु को एक ही नाद में सब डाल दिया जाता है, पशु है गाय। मन में ऐसी भावना आ गई भीम जी के मन में। भोजन तो किया संत ने लेकिन घंटा नहीं बजा। हुआ कि अब क्यों नहीं बजा? तो खिलाने वाले के मन में, किसी के मन में दोष आ गया है, इसलिए घंटा नहीं बजा। पूछा गया, भीम जी ने कहा कि हमने ही थोड़ी सी बात मेरे मन में इस तरह की आ गई है, क्षमा कीजिए संत भगवान, अब ऐसी गलती नहीं होगी। फिर दूसरा भोजन आया, फिर सबको जो है फिर वही दशा भोजन करने की, सबको एक ही में मिला दिया और मिलाकर के भोजन किए। यज्ञ का घंटा बज गया। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। पूछा गया संत भगवान से, ये क्या ये लीला थी आपकी, सब इतनी व्यवस्था की गई, आप सब एक ही में मिला दे रहे थे? इन्होंने कहा कि देखो पंडित शब्दों में खेलता है,
संत अनुभूतियों में नृत्य करता है, मेरी जो भावना है वो अलग चीज है। मेरी भावना ये है, एक तो तुम्हें समझने में विलंब होगा, संत की करनी अटपटी, झटपट लखे न कोय, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। संत की करनी अटपटी, समझ में आए झटपटी। कहा इन्होंने, मेरा भाव क्या है, मेरा विचार क्या है। जैसे 56 प्रकार अलग अलग सामान रखे गए हैं, किसी एक को मैं पहले खाऊंगा, जिसको पहले पाऊंगा उसकी महत्ता बढ़ जाएगी, जिसको बाद में पाऊंगा उसकी महत्ता घट जाएगी। वो अपने मन ही मन में सोचेगा कि मैं ही ऐसा हूं, ताकि सबसे बाद में मेरा नंबर आया। इसलिए मैंने सबको कि सभी लोग मेरे लिए एक समान हैं। संत की दृष्टि सम्यक दृष्टि, सबके साथ समान विचारधारा। संत नाम पोथी का नाम है, न चंदन का नाम है, न माला का नाम है। संत नाम एक विचार है। उन्होंने बताया संत भगवान ने कि मेरे देखने में ये सभी वस्तुएं एक समान है। दूसरा भाव क्या है, अलग अलग पाऊंगा ना, आखिर पेट में जाएगा तो उसको तो पीसने का काम है, भगवान ही पीसते हैं, तो उनको मिलाने में थोड़ा दिक्कत होगी। क्यों नहीं, थोड़ा सा बाहर ही मैं मिला दूंगा इस तरह से, तो थोड़ी उनको दिक्कत कम होगी। ये भाव है संत का। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति की शक्ति प्रबल होला भारी, भक्ति में मीरा जी मोहने के पा गईली। कहाँ राम रघुवर, कहाँ सेवरी भिलनी, भक्ति में जूठ बेर प्रभु के खिया गईली। भक्ति में भाव चाही, दिल से लगाव चाही, और भक्ति में द्रौपदी जी लजिया बचा गईली। ब्रह्मा महेश विष्णु जब फंसी गईले भक्ति में, तयन सुइया जी पलना में ललना झूला गईली। कौन बा भोजपुरी की रचना बा। प्रेम चिन्हेला नयतमी कौन जाति हो, प्रेम चिन्हेला नयतमी कौन जाति हो। प्रेम ना चिन्हे की निराई थी, प्रेम नाचने की नीराई थी, अरे झूठ बात हो।